गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों कल मैंने आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के एक्सरसाइज 8.3 के प्रूफ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आपको मैंने कराए थे। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 8.3 एग्जाम के पर्पज से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाइएगा। प्यारे बच्चों, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का एक और भी पार्ट है जिसको हम हाइट एंड डिस्टेंस बोलते हैं। तो प्यारे बच्चों, उसमें हमसे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आते हैं। एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझेंगे कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन क्या होता है प्यारे बच्चों, और इससे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये हाइट एंड डिस्टेंस जिसको पढ़ते ही हमारे ट्रिग्नोमेट्री के सारे ही चैप्टर ओवर खत्म हो जाएंगे। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का हाइट एंड डिस्टेंस का इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे। तो उसके नेक्स्ट डे हम लोग उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करके खत्म कर देंगे प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग समझते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। क्लास 10 some application of trigonometry। फर्स्ट है हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। The angle above horizontal formed between line of sight and horizontal line and horizontal line। तो प्यारे बच्चों, मैं फिगर यहाँ पे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। प्यारे बच्चों, यहाँ पे एक क्लास 10 का लड़का है और यहाँ पे उसका एक दोस्त। इस लाइन को बोलेंगे लाइन ऑफ साइट और इसे बोलेंगे हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन। प्यारे बच्चों, अगर कोई लड़का यहाँ से खड़ा होकर अपने दोस्त को यहाँ पे देख रहा है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे खड़ा होकर, बेस लाइन पे खड़ा होकर अगर वो ऊपर की ओर देख रहा है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच का, वही एंगल हमारा क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। यही मैंने आपको डेफिनेशन में लिखा होता है, एंगल अबव हॉरिजॉन्टल फॉर्म बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। प्यारे बच्चों, आप एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन देख लीजिए। एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन the angle below
the angle below horizontal form between line of sight between line of sight or the angle below horizontal form between line of sight or the angle below horizontal form between line of sight between line of sight between line of sight or horizontal। प्यारे बच्चों, इस केस में जो हमारे फिगर बनेंगे, एक लड़का टॉप पे बैठा हुआ है और वो नीचे की ओर किसी को देख रहा है। ये है हमारा एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन प्यारे बच्चों, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बन जाएंगे। ये थीटा है तो ये भी थीटा हो जाएगा। ये हो गया हमारे लाइन ऑफ साइट। तो प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं, एक लड़का अगर किसी टॉप पे खड़ा है, आपको क्वेश्चन में बोलेगा कि एक लड़का पोल पे है, या फिर ऐसा कोई बिल्डिंग्स बना देगा, बिल्डिंग्स पे एक लड़का खड़ा है, वो नीचे की ओर देख रहा है। तो प्यारे बच्चों, ऊपर से जब वो नीचे की ओर देखेगा तो वो हमारा हो जाएगा एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन, और इसके बीच का जो एंगल बनेगा वही हमारे लाइन ऑफ साइट है। प्यारे बच्चों, इसके कुछ एग्जांपल आप देख लीजिए। हाइट एंड डिस्टेंस में केवल दो ही कॉन्सेप्ट हैं, एक एंगल ऑफ एलिवेशन है और एक एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन। प्यारे बच्चों, इसके अब मैं कुछ एक दो एग्जांपल करा देता हूँ, उसके बाद आज इंट्रोडक्शन क्लास बहुत छोटा ही बनेगा, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट ही बहुत दो ही हैं केवल। एग्जाम्पल है हमारे, एग्जाम्पल फर्स्ट, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये 90 डिग्री, और इसको मैं ले लेता हूँ, अगर मैं प्यारे बच्चों परपेंडिकुलर है ये बेस और ये है हाइपोटेनियस। प्यारे बच्चों, अगर मैं परपेंडिकुलर को tan लेता हूँ, तो अगर हमें BC फाइंड करना है तो आपको पता है कि tan 90 डिग्री, तो प्यारे बच्चों tan 90 अगर लूंगा तो ये हमारे इनफाइनाइट हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे अगर मैं 30 डिग्री ले लेता हूँ तो tan 30 डिग्री हमारे हो जाएंगे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर हमारा AB है और बेस हमारा BC है, तो tan 30 डिग्री होते हैं 1/√3। AB हमारे tan है और BC हमें फाइंड आउट करने हैं, जो कि बेस है हमारे, तो BC हो जाएंगे हमारे tan√3। प्यारे बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन देखिए,
एक लड़का बेस पे खड़ा होकर ऊपर की ओर देख रहा है और इसकी हाइट हमसे पूछा गया हुआ है, सॉरी बेस हमसे पूछा हुआ है कि उस बेस की हाइट लेंथ क्या है। तो बेस की लेंथ हमारे 10√3 हो गए। प्यारे बच्चों, एक एग्जांपल एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन का देख लीजिए। एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन है हमारे, ये है सी बी ए। कह रहे बच्चों, एंगल ऑफ डेप्रिसिएशन में अगर ये हमारा एक लड़का जो है ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है, मान लीजिए ये पोल है हमारा, पोल पे खड़ा होकर लड़का नीचे की ओर देख रहा है और ये एंगल 45 डिग्री है अगर, तो प्यारे बच्चों इसको अगर मैं ओ ले लेता हूँ तो आप देख सकते हो ओ सी ए और सी ए बी जो है वो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी हमारे 45 डिग्री हो जाएंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ओ सी ओ सी ओ ए बी ओ ए बी आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो प्यारे बच्चों tan 45 डिग्री है, अगर मैं लेंथ को यहाँ पे भी मैं tan ले लेता हूँ तो tan 45 डिग्री की वैल्यू जो होती हैं, और हमसे ए बी पूछा जाए अगर ए बी, तो ए बी हमारे tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर हमारे सी बी है, सी बी और बेस जो है हमारे ए बी है। tan 45 डिग्री 1, सी बी हमारे tan है और ए बी हमसे पूछा गया है कि बेस बता दीजिए, तो ए बी जो हो जाएंगे हमारे वो भी क्या हो जाएंगे tan। यार बच्चों tan 45 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, तो मैंने इसको, और tan होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हमारा 45 डिग्री के सामने सी बी है और बेस हमारे क्या है ए बी। तो प्यारे बच्चों tan अपॉन ए बी मैंने लिखा हुआ है और फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो ए बी की वैल्यू tan यहाँ पे आ गया। प्यारे बच्चों अगर इसमें हमसे बेस बोला हुआ था तो बेस हमने निकाल लिया tan√3। प्यारे बच्चों अगर हाइपोटेनियस हमसे पूछा हुआ तो साइन 30 डिग्री इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर 30 डिग्री के जो सामने है वो परपेंडिकुलर हो गए ए बी अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस हमारे ए सी है, तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, ए बी हमारे tan है, ए सी हमें फाइंड आउट करने हैं, ए सी हो जाएंगे 20। तो ए सी प्यारे बच्चों हो जाएंगे हमारे 20। इसी तरह प्यारे बच्चों यहाँ पे ए बी हमारे tan है और हमसे पूछा जाएगा कि हमें बता दीजिए कि हाइपोटेनियस क्या है, जो कि ये हमारे हाइपोटेनियस है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू जो होते हैं 1/√2, और प्यारे में जो साइन होते हैं हमारे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो 45 डिग्री के सामने सी बी है अपॉन हाइपोटेनियस हमारे ए सी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसका करेंगे तो ए सी जो हो जाएंगे हमारे, सी बी की वैल्यू हमें फाइंड है tan, तो सी बी की वैल्यू मैं tan ले लेता हूँ, तो ए सी की वैल्यू हो जाएंगे tan√2। तो प्यारे बच्चों हाइपोटेनियस हमारे हो जाएंगे tan√2। तो प्यारे बच्चों यही हमारे हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कोई लड़का को पोल पे खड़ा कर देगा या बोलेगा कि एरोप्लेन से एक रस्सी फेंका जाता है, उसकी हमें हाइट बताइए, उसका हमें एंगल बता दीजिए, ऐसे हमसे पूछा जाएगा। बिल्डिंग्स पे टावर से लगे हुए हैं तो उसकी हाइट क्या होगी या उसकी स्लैंट हाइट क्या होगी, ये सब हमसे पूछा जाएगा प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम कल सॉल्व करेंगे।
आज ये हमारा इंट्रोडक्शन क्लास था, तो इसको अच्छे से देखिएगा, समझिएगा और क्वेश्चन करने का प्रयास कीजिएगा। तो प्यारे बच्चों, आज का सेशन यही ओवर होता है। बाय।